नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में हर साल मनेगा प्रवासी उत्तराखंड दिवस। ACSC ने 15 दिन में पोर्टल तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में हर साल प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ का पोर्टल तैयार किया जाए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देश और दुनिया भर में रह रहे उत्तराखंड मूल के प्रवासियों का सटीक डेटाबेस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सर्दी का सितम जारी, सुबह शाम ठंड से कांप रहे लोग। जाने अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। सर्दी का सितम जारी है, लेकिन धूप की वजह से दोपहर में सर्दी से कुछ राहत मिली जा रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठिठुरन वाली सर्दी लगातार परेशान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। 29 जनवरी से हल्के बादल छा सकते हैं। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार को देहरादून का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी, लेकिन 29 जनवरी को हल्के बादल छा सकते हैं। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को भी ऐसी स्थिति रहेगी। ध्वजारोहण के दौरान सुरक्षाकर्मी ने PCS पर चलाई गोली, अधिकारी घायल। डोईवाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोईवाला शुगर मिल के सुरक्षाकर्मी पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण से पहले गोली चल गई, जिससे शुगर मिल के अधिशासी निदेशक वरिष्ठ PCS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह घायल हो गए। वहीं घटना के बाद शुगर मिल के सुरक्षाकर्मी को निलंबित करते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई। घायल शुगर मिल के अधिशासी निदेशक का इलाज देहरादून के एक अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उन्होंने शाम तक अपने रूटीन के कार्यों को भी किया। बताया जा रहा है कि शुगर मिल में ध्वजारोहण के बाद हर्ष फायरिंग की परंपरा है। इसी दौरान सुरक्षाकर्मी से ध्वजारोहण से पूर्व ही गोली चल गई, जिससे 315 बोर के छर्रे निकलकर अधिशासी निदेशक के पेट में लगे, लेकिन घटना होने के बावजूद भी उन्होंने ध्वजारोहण किया। साथ ही राष्ट्रगान के पश्चात संविधान की शपथ भी दिलाई। जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर पर्यटकों का वाहन ITBP कैंप के पास खाई में गिरी। मध्य प्रदेश निवासी सभी। जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर पर्यटकों का वाहन ITBP कैंप के समीप गहरी खाई में गिर गया। वाहन में 4 पर्यटकों में से 2 को गंभीर चोटें आई हैं। चारों घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया है। जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर हुए हादसे में घायल सभी पर्यटक मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। पूर्व CM हरीश रावत बोले, गड़बड़ी वाले अफसरों को करें चिन्हित, सत्ता में आने पर करेंगे रिटायर। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर चल रहे धरने में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व CM हरीश रावत ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो भी विभाग से पीड़ित है वो बस कांग्रेस बूथ पर आकर अपनी समस्या नोट करा दें। कांग्रेस की सरकार आने पर इस दौरान जो अधिकारी संबंधित क्षेत्र में तैनात हैं, सबसे पहले उन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। उन्होंने ऊर्जा निगम के साथ ही भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। 5 फरवरी को शुरू होगा विधानसभा सत्र। पिछले साल 8 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए हुआ था स्थगित। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पिछले साल 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था। सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग 2023-24 का अनुपूरक विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनि मत से पारित कराए थे। विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी। राज्य में 3 नए रूटों पर शुरू होगी हेली सेवाएं। इन जगहों पर तीर्थाटन को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य में 3 नए रूटों पर हेली सेवाएं जल्द शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। सरकार तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में नागरिक उड्डयन विभाग लगातार हेली सेवाओं का विस्तार करने के साथ ही पर्यटन व तीर्थाटन के नजरिए से काम कर रहा है। इस दिशा में ही गुंजी, आदि, कैलाश और ऊम पर्वत तक हेली सेवाओं के लिए सरकार ने कवायद शुरू की। यूकाडा ने इन सभी क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। उच्च शिक्षा में शोध के लिए 18 लाख रुपए देगी सरकार। यहां जानिए योजना के बारे में पूरी जानकारी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को शोध के लिए सरकार 18 लाख रुपए तक देगी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। आदेश में कहा गया कि राजकीय महाविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक वातावरण के विकास, नई तकनीकों को बढ़ावा देने एवं राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। बाबा रामदेव ने नीतीश को दी नसीहत, बोले ऐसा रहेगा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित। योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को पतंजलि योग पीठ में झंडा फहराया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो राम मंदिर का विरोध कर रही हैं उनका जल्द ही राम नाम सत्य होगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहे यूसीसी पर कहा कि एक देश एक कानून बनने से देश में एकता का भाव आएगा। ज्ञानव्यापी के मामले पर बाबा ने कहा कि इस मामले में कोर्ट से बाहर ही निपटा लेना चाहिए। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल पर कहा कि नीतीश कुमार जी जो राष्ट्र की मूलधारा में बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए देश के सभी राष्ट्रभक्त नेता पार्टियां जो सनातन को गौरव देती हैं, जो संस्कृति मूलक समृद्धि आदि विचारों को एक होकर देश के लिए बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। 10 साल में कृषि व उद्यान की भूमि खरीद का ब्यौरा तलब, निवेशकों की भातियों को दूर करने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि खरीद की दी है, अनुमति का ब्यौरा मांगा है। भू कानून की प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि प्रस्तावित भू कानून के संबंध में सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। परेड ग्राउंड में नहीं होगा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कार्यक्रम, बन्नू स्कूल के लिए मांगी अनुमति। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को लेकर भी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। परेड ग्राउंड की मांग कर रहे कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाने के बाद अब बन्नू स्कूल के ग्राउंड के लिए अनुमति मांगी है। प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगे सपा बसपा, तैयारी में जुटी दोनों पार्टियां। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी भी मुश्किलें पैदा करेगी। सपा ने कांग्रेस से गठबंधन होने की सूरत में राज्य की हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर दावा पेश किया। गठबंधन कामयाब न होने पर 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की भी तैयारी की है। उत्तराखंड के इस गांव में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा जमीन, पारित हो गया ये प्रस्ताव। हेमनगरी मुनस्यारी के निकटवर्ती चौना ग्राम पंचायत में अब कोई बाहरी व्यक्ति जमीन क्रय नहीं कर सकेगा और न ही गांव को कोई व्यक्ति बाहरी लोगों को जमीन बेच सकेगा। ये प्रस्ताव गुरुवार को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित हुआ। खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों के भाग नहीं लेने पर गहरा रोष जताया गया और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग का प्रस्ताव भी पारित हुआ। बारिश नहीं होने से मंडराने लगा जल संकट, पेयजल योजनाओं में कम हुआ 50% पानी। लगभग 3 माह से बारिश न होने के कारण अब जल स्रोतों में पानी का स्तर भी घटने लगा है। जिले की 24 योजनाओं के जल स्तर में 500% गिरावट आ चुकी है। शीघ्र बारिश न होने पर इन योजनाओं का पानी और अधिक कम हो सकता है। इधर मोडेक्स प्रणाली के तहत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में लगे अधिकांश हैंडपंपों से भी पानी कम निकल रहा है, जिसने पेयजल समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। जिले में गत वर्ष नवंबर माह से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण पेयजल स्रोतों में पानी की कमी होने लगी है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।